जी अस्सलाम वालेकुम। ये फराज साहब ने सवाल किया है, उज़्वे ख़ास सिकुड़ गया है, इसके लिए कोई नुस्खा बता दें। मेरे प्यारे मोहतरम, सबसे पहले तो आपको इसकी वजह मैं बता दूं कि ये कमज़ोर या सिकुड़ाव क्यों आ जाता है। जिगर की कमज़ोरी और ज़रूरत से ज़्यादा सोबत करना या मुश्तज़नी करना, ये तीन वजूहत होती हैं। अब जिगर की कमज़ोरी क्या होती है? फैटी लिवर की वजह से भी जिगर की कमज़ोरी आ जाती है और जिगर के अंदर से एक प्रॉपर जो एंजाइम होता है जो ब्लड के अंदर उज़व की तरफ फ्लो को तेज़ करता है। जब इंसान सोबत करना चाहता है या इस तरह के जो दूसरे जिनसी मशागल हैं वो करने हो, तो इसके दौरान जिगर का बहुत बड़ा किरदार होता है। अज़ाए रईसा, जिसमें दिल, दिमाग, गुर्दे, खुसियातैन और जिगर, ये 5 अज़ाए रईसा होते हैं। जब इंसान ने सोबत करनी हो या जिनसी फेल सार अंजाम देना हो, तो इन्हीं 5 जो मेन अज़ा हैं इनका मेन किरदार होता है। इनमें से कोई एक भी कमज़ोर हो तो इंसान के जिनसी मशागल में फ़र्क आ जाता है। और हर एक किरदार का, हर एक जो अज़ाए रईसा है उनका किरदार अलग अलग है। नफ्स का जो सिकुड़ावपन आता है, इसकी मेन वजह जो है ना, जो अज़ाए रईसा में से जिगर है उसकी कमज़ोरी की वजह से नफ्स में सिकुड़ाव आता है। तो सबसे पहले इसकी इस्लाह करनी, इसका इलाज करना ज़रूरी होता है। जब जिगर अपनी मुकम्मल वर्किंग पोजीशन में आ जाता है तो ये सिकुड़ाव या जो ये आपका रिक्शन का मसला है ये हल हो जाता है और नफ्स वापस अपनी असल साइज़ में चला जाता है। अक्सर कीमों ने ये दुकान खोली होती है, जी ये नफ्स का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब झूठ होता है। नफ्स का सिकुड़ाव हो जाता है, वो वापस असली हालत में चला जाता है। जो खुदा ताला ने एक नेचुरल गिफ्ट हर इंसान को दिया है उसमें इजाफा मुमकिन नहीं। अब इसका इलाज कैसे करना है, इसकी इस्लाह कैसे करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपका फैटी लीवर है तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। फैटी लीवर के लिए आपने खुराक में परहेज़ करना है, चर्बीली ग़िज़ाएँ बंद करनी है, मुरगन ग़िज़ाएँ बंद करनी है, तेज़ मिर्च मसाले, बोतलें, अचार, चटनियाँ, मुरब्बे, इन तमाम चीज़ों को आपने छोड़ के वाक और वर्जिश करनी है और ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे आपके जिस्म के अंदर चर्बी का लेवल कम हो और फैटी लीवर कम हो। और खुराकी तौर पर मैं नुस्खा आपको बता देता हूँ जो इंतहाई अच्छा होगा और जिगर को ताकत भी देगा। इसके लिए सबसे पहले तो आप गोलियाँ मिलेंगी हमदर्द, करशी, अजमल, अशरफ दवाखाना से हब्बे कबद नौशादरी, ये जिगर और मैदे की इस्लाह के लिए गोलियाँ होती हैं। ये बेसिकली इलाज नहीं है, लेकिन ये जो गोलियां हैं ये मैदे और जिगर की इस्लाह के लिए होती हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या इस्तेमाल करना है, ये जिगर को जो भी ताकत दे और तमाम अज़ाए रईसा को ताकत दे। अगर तो कोई अमीर आदमी है, अफोर्ड कर सकता है, वो लबूबे कबीर किसी भी अच्छे हकीम से बनवा सकता है। ये जो दवाखाने वाले देते हैं 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये का आधा किलो दे देते हैं, इससे लबूबे कबीर नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर जो अज्जा होते हैं लबूबे कबीर के अंदर वो काफ़ी कीमती होते हैं, जिस वजह से ये जो 2-4 हज़ार रुपये की आधा किलो या 10 हज़ार की आधा किलो दे देते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद जो आम कॉमन बंदे हैं वो उनके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपनी खुराक अच्छी करें। खुराक अच्छी से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके तमाम जिस्म के अज़ाए रईसा को ताकत दें। वो खुराकें क्या हैं? छोटा गोश्त चर्बी के बगैर, और उसके अंदर आपने जब भी पकाना है जैतून का तेल या 1 चम्मच देसी घी, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा आपने फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और उसमें भी फल केला और आम वगैरह से परहेज़ करें। सेब इस्तेमाल कर सकते हैं, नाशपाती इस्तेमाल कर सकते हैं, आड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं, मौसमियाँ, किन्नू, यानी जो ऐसे फल जो शुगर में इजाफा नहीं करते। क्योंकि जब जिगर की आप इस्लाह करते हैं तो सबसे पहले जो आपने चीज़ का परहेज़ करना होता है वो होता है चीनी का परहेज़। ठीक है जी। लबूबे कबीर तो मैंने बताई है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। आप जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मूसली सफ़ेद 100 ग्राम और सालब पंजा 100 ग्राम, और इसके साथ साथ आपने सालब मिस्री 100 ग्राम, 300 ग्राम ये हो गया। जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसके अंदर मिसली नहीं शामिल करेंगे, जो शुगर के मरीज़ नहीं हैं वो इसके अंदर 300 ग्राम मिसली शामिल करके 600 ग्राम हो जाएगा। आधा चम्मच, बल्कि पूरा चम्मच, कमज़ोरी ज़्यादा, पूरा चम्मच सुबह और पूरा चम्मच शाम को खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करें। और 7 हब्बे कब्ज़ निशादरी गोलियां लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ
कि एक दफ़ा तबीब से ज़रूर मशवरा करें, नब्ज़ दिखा के उसके मुताबिक आपके मिजाज के मुताबिक तबीब आपको दवाई तजवीज़ करेगा। तो अगर आप ख़ुद भी इन चीज़ों को, कहीं आपको तबीब नहीं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो ये हल्का सा टोटका जो है ना, ये मैंने आपको जो बताया है, ये आपको फौरी रिलीफ देगा। दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।